अरे आप इतनी सुबह सुबह दुकान क्यों जा रहे हैं? लाहौर तो आपने दोपहर को जाना है। वो कुछ काम है दुकान के, वो निपटाने हैं। उमर को समझा के जाऊंगा सब कुछ। वापस कब आएंगे? अगर काम खत्म हो गया तो कल तक आ जाऊंगा। अच्छा, मैं देखती हूँ कौन आया इस वक्त। क्या हुआ? वैसे आज सुबह सुबह तुम्हें देखी है, दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। फजूल बातें बंद करो और जो मैंने तुमसे मंगवाया था वो दो जल्दी। दे तुम, इसमें इतनी जल्दी क्या? नजर भर कर देख लो तुम, कितने दिनों बाद तो देखा है। मैं तस्वीर सेंड कर दूंगी, जी भर कर देख लेना, बल्कि पूरी जिंदगी देखते रहना। अभी जो दिन है वो जल्दी दो, जल्दी। चाहिए जाओ तुम यहाँ से। अरे ईमन, सुबह सुबह खैरियत? तुम कहाँ से आ रही हो? वो ताई अम्मी, मैं आज जल्दी उठ गई थी तो सुबह सुबह ताजी हवा खाने आई थी। और दूध वाला भी आया तो मैंने दूध भी डलवा लिया। अच्छा अच्छा ताई अम्मी, मैं दूध चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। हाँ, जब पास मिले बगैर ही चला गया। कोई काम होगा बीबी? इससे पहले तो कभी उसने ऐसा नहीं किया। बहुत घबराहट हो रही है। तुम यहाँ क्यों आई? इसे मैं लेके आई हूँ। बीबी, आप हमेशा हक और इंसाफ की बात करती हैं, फिर अपने खून से ये नाइंसाफी क्यों? अब आसिया के किए की सजा तमन्ना को क्यों देना चाह रही है? तमन्ना ने तो ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया। बल्कि वो तो हमारी खुशी के लिए हमारी हर सख्ती, हर ज्यादती, सब चीजें बर्दाश्त करती आई है। सच पूछे तो आसिया की गलती की तलाफी जो है वो उसने अपनी बेटी की परवरिश करके कर दी है, उसी तरह जिसे उसे करनी चाहिए थी आपकी बेटी होने की हैसियत से। मैंने तमन्ना को अपने दिल से कबूल कर लिया। बेबी, आप भी इसे गले लगा लें। हेलो, खालिद बोल रहा हूँ। मेरी तुमसे बात हुई थी ना? जी जी बिल्कुल, पहचान लिया मैंने आपको। काम एकदम पक्का होना चाहिए, मौत बिल्कुल हादसाती लगनी चाहिए और किसी को रत्ती बराबर शक नहीं होना चाहिए। आप फिक्र ही नहीं करें जनाब, काम इतनी सफाई से होगा कि आप खुद भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है, जगह का तो पता है ना, टाइम पर पहुंच जाना। जी आप फिक्र मत करें। मैं फोन बंद कर रहा हूँ और सुनो, मेरा ये फोन अब बंद रहेगा, मुझसे राब्ते की कोशिश मत करना।
माफ कर दीजिएगा भाई साहब, आपने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तुम क्या चाहती हो? मैं वो सब कुछ भूल जाऊं जो उसने मेरे साथ किया? एक मोची की खातिर उसने इस खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया और हमारी मोहब्बत का भी पास नहीं किया उसने। ये भूल जाओ। नानी जान, कत्ल के मुजरिम को भी 14 साल की सजा काटने के बाद छोड़ दिया जाता है। मेरी माँ ने तो 24 साल की तवील सजा काटी है, आप लोगों से जुदा रहकर। पल पल उन्होंने ये सजा काटी है नानी जान, और उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया था, मोहब्बत ही तो की थी। दुनिया की किस किताब में लिखा है कि मोहब्बत करना गुनाह है या जुर्म है? नानी जान, मेरी माँ ने जिस मोची को अपने लिए चुना था, उस मोची ने उन्हें दुनिया जहान की सारी खुशियां दी। शायद वो कभी इतना खुश न रह पाती अगर आपकी पसंद के इंसान से शादी करती तो। सुबैदा, आज अच्छा सा खाना बनाओ और न्याज देने का भी इंतजाम करो। आज मेरे घर में खुशी आई। जी बीबी। तमन्ना, जाओ ना, नानी जान को गले नहीं लगाओगी? ये देखो, इमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे, इसमें डरने की क्या बात है? हमें कोई देख रहा है? नहीं ना? तो फिर चलो मेरे साथ, चलो। बेटा वो टिकट तो कंफर्म हो गए ना? जी जी अब्बा। सही है, 1-2 दिन की बात है, सब इंशाल्लाह वापसी हो जाएगी। और वो कुछ पेमेंट आनी है, वो ध्यान से बैंक में जमा करा दें। हाँ, फिक्र ही ना करे, हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम खालू जान। वालेकुम सलाम। आओ भाई हारून, आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है? कैसे आना हुआ? वो खालू जान, मैं हेलो। हाँ हाँ भाई, अच्छा हो गया ये तो, मैं भेज देता हूँ। कोई उमर देख लेगा, सब फिक्र न करना। उमर, अड्डे पे चले जाओ, माल आ गया, गोदाम पर उतरवा लेना सीधे, और अपने सामने एहतियात से। हाँ आप फिक्र ही ना करें। हाँ भाई, अब बताओ कैसे आना होगा? खालू जान, मैं आपसे अपने बारे में, गानिया और अन्ना के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या मतलब, क्या बात करना चाह रहे हो? तमन्ना का और तुम्हारी और गानिया की शादी से क्या ताल्लुक? मैं गानिया से शादी नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तमन्ना से मोहब्बत करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ।
क्या बात कर रहे हो? तमन्ना से शादी करना चाह रहे हो? अगर ऐसे ही सब कुछ था तो फिर दानिया से मंगनी करने की क्या जरूरत थी? मैं मजबूर था। किसने मजबूर किया? अम्मी आपके एहसानों का बदला मेरी दानिया से शादी करवा के चुकाना चाहती थी, और तमन्ना अपनी माँ की वजह से जो घर वालों के दिल में नफरत है उसे मिटाना चाहती थी। तुमने अच्छा नहीं किया। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए। मैं बात करता ऐसी कि तुम मजबूर करके तो शादी करवाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता? तो जान मैंने किया अम्मी की मोहब्बत की वजह से और तमन्ना की खातिर। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने वादे का पास ना रखूं, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं नहीं चाहता कि कल को दानिया को कोई दुख पहुंचे और उसको उस कर्ब से गुजरना पड़े कोई औरत नहीं सह सकती। चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए, तुमने मुझे बताया तो फिर मैं बात करता हूँ बीबी से और जुबैदा से। कुछ देर की तकलीफ बर्दाश्त करने इंसान जिंदगी का दुख बर्दाश्त करने लगता है, चाहे उसकी शिद्दत ज्यादा ही क्यों ना। उम्र भर पल पल दर्द को बर्दाश्त करना और तकलीफ भी होता है। बस अभी घर चलो मेरे साथ, तुम याकूब आ जाए तो हम चलते हैं। बादाम कट गए? भाभी मुझे आपकी समझ नहीं आई बिल्कुल भी। आपने उस लड़की को इस घर में कबूल कर लिया। आप भूल गई ये वही लड़की है जिसके लिए हारून ने आपकी दानिया से मंगनी करने के लिए ऐन वक्त पे इनकार किया था। ज़किया, मैं कुछ नहीं भूली, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं उस लड़की की अच्छाइयों को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती। हारून उस लड़की के पीछे है, वो नहीं। वो तो हर मौके पे उसे मना कर रही है, इनकार कर रही है। ये सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। खैर, तुम देखो खीर तैयार हो गई है, चूल्हा बंद कर लेना।
अम्मी देखा आपने, नानी जान ने आपको माफ कर दिया और मुझे अपना लिया। बहुत खुश हूं मैं जिस मकसद के लिए इस घर में आई थी, आज वो मकसद पूरा हो गया। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का मौका है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? नानी जान ने मुझे अपना लिया है इस घर में, अपनी जिंदगी में। आज उन्होंने पहली बार मुझे अपने गले से लगाया है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम नहीं समझोगी। मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। खैर, इस खुशी के मौके पे मुंह मीठा कर लो। ये ताई अम्मी ने भिजवाई है। न्याज है तो इसीलिए जल्दी से खा लो, बाकी घर में सबने खा लिया। मेरा मतलब है, न्याज है तो इसीलिए सबका खाना जरूरी है। तमन्ना बेटिया, बीबी ने तुम्हें बुलाया है। उन्होंने मुझसे ना पुरानी एल्बम निकलवाई थी, सारी तस्वीरें तुम्हें दिखाना चाहती हैं। बहुत बेचैन हो रही है। जल्दी से उठो मेरी बच्ची, जल्दी से उठो। आजो आजो, जल्दी उठ, जल्दी आ। आजा आजा आजा। ये तो खाती जाओ। तमन्ना, ये रशीदा भी ना, इसको भी अभी आना था। खालू जान, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, वो मेन पे रास्ता, तो आप यहाँ इंतजार कीजिए। अरुण, क्या हुआ बको? कहाँ पे? इमरजेंसी में, काफी शदीद जख्म है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? मैं तो बिल्कुल ठीक छोड़ के गया था। वो मैं तुम लोग के घर ही जा रहे थे। मैं तो अपनी गाड़ी लेने के लिए गया हूँ और एक तेज रफ्तार गाड़ी आई है और उसको मार के चली गई। मेरी बात सुनो, तुम घर बताओगे या ना बताओ? जो अब्बास के साथ है वो मेरे साथ अंदर है। तुम अंदर जाओ, मैं तो कर रहा हूँ घर पे से। ये देखो, ये तुम्हारी माँ है आसिया, बहुत शरीफ थी। और ये कौन है? ये तो मेरा अब्बास,
हमेशा से ऐसे ही था, सीधा सादा फर्मा बरदार। ये खालिद बहुत शैतान था, अपनी की गलती इसके ऊपर डाल देता था और इसको डांट पड़वाता था। और बेचारा अब्बास चुपचाप खड़ा मेरी डांट सुनता रहता था। बीबी, वो तो आज भी यही करता है, गलतियां वो करता है और भरनी इन्हें पड़ती है। हेलो हेलो खालाजान, मैं हारून बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं पहचान गई। ये तुम इतने घबराए हुए क्यों? खालाजान, मैं हॉस्पिटल में हूँ। खैरियत तो है? सबिया तो ठीक है ना? खालूजान का एक्सीडेंट हो गया। क्या? हेलो। हाँ हेलो तमन्ना, खालूजान का एक्सीडेंट हो गया और हम हॉस्पिटल में हैं, मैं और उमर। हम लोग प्लीज जल्दी यहाँ पहुँचो। हाँ हाँ, हम पहुँच रहे हैं। क्या हुआ तमन्ना, कुछ बताओ तो। चुप कर जाइए मामानी, कुछ नहीं होगा मामू जान को। अगर आप ही इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो नानी जान का क्या होगा? अब्बास को कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? अल्लाह तुम पे रहम कर, मेरे बच्चों के बाप को उनके सर पे सलामत रख। सब ऐसे देखिए, चोट काफी गहरी थी और खून भी काफी बह गया। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। प्लीज दुआ कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे? प्लीज। हारून, उमर, ये डॉक्टर क्या कहकर चला गया? तुमको मुझे कहने दे कि उनका कुछ नहीं होगा, आवाज ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, प्लीज। जुबेदा कौन है? मैं हूँ नर्स। क्या हुआ? पेशेंट बेहोशी में आपका नाम ले रहे हैं, शायद वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब्बास, आप इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हम आपके बिना कैसे जिएंगे, क्या करेंगे? हमारी दानिया को हम आपके बगैर कैसे रुखसत करेंगे? अब्बास, अब्बास आंखें खोले ना अब्बास। आप कुछ कहना चाहते? मैं सुन रही हूँ, बोले बोले। हाँ, अब्बास,
सब्र करो बेटा, अल्लाह को यही मंजूर था। जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन तो वापस जाना होता है, यही अल्लाह का कानून है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा चचा अभी जिंदा है। बस सब्र कर, बस छोड़ के चले गए हमें, सभी हमें छोड़ के चले गए हमें। हम क्या करेंगे उनके बगैर? मैं कैसे जीऊंगी उनके बगैर? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी दानिया, मेरा उमर कैसे जिएंगे? हाय हाय भाभी, चले गए अब्बास भाई, हमें तना छोड़ के चले गए। अब हम क्या करेंगे? आप ही तो हमारा सहारा थे अब्बास भाई। हाय बीबी दानिया तो बेहोश हो गई है। मैं दानिया को देख कर आती हूँ। हाय अब्बास भाई, हमें तन्हा करके चले गए। अल्लाह तूने क्या किया? अल्लाह क्यों हमें बेसहारा छोड़ दिया? हम कैसे जिएंगे अब्बास के बिना? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरा क्या होगा? बस कर दे बीबी, मेरा क्या होगा? आपका क्या होगा? क्या करेंगे उमर? हम कैसे जिएंगे इनके बगैर? बस कर दो आप, चलो चलो आप। नहीं उमर, नहीं उमर, नहीं। शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा शहादत। भाभी गिर गई। बीबी चले गए अब्बास भाई, चले गए। अब्बा अब्बा क्यों चले गए हमें छोड़ के? ईमान कितने खुश थे ना वो मेरी और हारून की मंगनी पर, और खुशियां देखना चाहते थे मेरी और हारून की, उमर की, तुम्हारी खुशी। हेमन ने तमन्ना को मार डालने की कोशिश की थी ना, जान लेने की कोशिश की थी। अल्लाह ने मेरे अब्बू की जान ले ली। अल्लाह ने सजा दी है हेमन, सजा। दानिया तुम पागल हो गई हो, लगता है अभी तक तुम्हें पूरी तरह होश नहीं आया। और ये क्या बोले जा रही हो? किसी ने सुन लिया तो? इस बात का तायाजान की मौत से कोई लेना देना नहीं, समझी तुम? वो एक हादसाती मौत थी और तुम बिला वजह इस बात से तमन्ना वाली बात जोड़ रही हो। खैर मेरा ख्याल है अब तुम्हें सो जाना चाहिए। अभी नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? दानिया ने कुछ खाया हुआ नहीं है, पहले कुछ खा ले फिर सुला देना। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसे जब भूख लगेगी ये खुद खा लेगी। अब तुम जाओ यहाँ से। तुमसे अच्छे की कोई उम्मीद की तो नहीं जा सकती है।
लेकिन कम से कम ऐसे मौके पर तो अपने अंदर के जहर को बाहर मत आने दो। किसी का मरहम नहीं बन सकती तो उसे तकलीफ भी मत दो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं इतनी संग दिल हूं? ये तो तुम बेहतर समझ सकती हो। तानिया अभी होश में आई है। मामू जान के इंतकाल के बाद कितने सदमे में चली गई थी जानती हो ना। फिर भी अगर तुम्हें दानिया का ख्याल तो इसे खाना खिला दे। खाना खा लो दानिया, वरना भी नहीं खाना ले जाओ। तुम्हारे खाना ना खाने से मामू जान की रूह को तकलीफ होगी और यकीनन तुम ऐसा नहीं चाहोगे। दानिया कैसी है? बेहतर है अब। उसने कुछ खाया? नहीं ममानी, बहुत कोशिश की मैंने लेकिन कुछ नहीं खाया। आप कुछ खा लीजिए, आपने भी कल से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाना मुझे। अगर आप इस तरह करेंगी तो मामू जान की रूह को तकलीफ होगी। उन्हीं की खातिर कुछ खा लीजिए। क्यों छोड़ गए अब्बास आप मुझे बीच रास्ते में अकेले और तन्हा? तमन्ना, अब्बास मुझसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं सके। ऐसा क्या होगा जो बावजूद इतनी तकलीफ के वो कहने की कोशिश कर रहे थे? उनका तकलीफ ज़्यादा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। अगर वो बात इतनी जरूरी होगी तो ऊपर वाला किसी न किसी जरिए से आप तक उनका पैगाम पहुंचा देगा। आप परेशान मत हो। तमन्ना, तुम यहाँ खड़ी हो और मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रही हूँ। कभी किसी काम को भी हाथ लगा लिया करो। रशीदा भी अकेले सारे काम कर रही हैं। भाभी को क्या देख रही हो? भाभी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? जाओ, जाके सबके लिए चाय बनाओ। थक के चूर हो गई हो सबकी खिदमतें करके। जाओ। भाभी, ये खाना खा लें, आप अपना ख्याल करें थोड़ा सा। पानी दूं आपको? अच्छा, मैं जरा खालिद को देख लूं। भाई साहब के बाद तो पता नहीं क्या हो गया, उन्हें कमरे में ही बंद हो गए। कहाँ चले गए बस? कहाँ? न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर की खुशियों को। कितने खुश थे अब्बास भाई तुम्हारी मंगनी पर। पता है, मंगनी के बाद मेरे पास आए और कहने लगे अब तो तुमसे दोहरी रिश्तेदारी हो गई है।
कह रहे थे कि बस जितनी जल्दी हो सके अपनी अमानत को अपने घर ले जाओ। अम्मी, अभी तो खालू जान की कब्र की मट्टी भी नहीं सूखी होगी और आपको मेरी शादी की फिक्र पड़ गई। अरे तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? मैं कौन सा किसी और से बोल रही हूँ, अपने घर में अपने बेटे से बात कर रही हूँ, इसमें क्या बुरी बात है? प्लीज मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। सब पता है मुझे। ये जो तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा है ना, ये कोई मेरी बातों की वजह से या अब्बास भाई की वजह से नहीं है। ये गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम दानिया से शादी ही नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात याद रखना, अब्बास भाई की मौत को मैं शादी में ताखीर का बहाना नहीं बनने दूंगी। देखो खालिद, एक बात सुन लेना मेरी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और तुम मुझे भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम मुझे हिसाब नहीं दोगे ना तो मैं सारे मामले को बीवी के सामने लेकर जाऊंगा, लेकिन तमन्ना के साथ कुछ ज्यादती नहीं करने दूंगा। काश भाई साहब आपने तमन्ना का हिसाब किताब जानने की जिद ना की होती तो मुझे आपके साथ ये सब कुछ ना करना पड़ता। से